तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस एनिमेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस एनिमेशन के टोटल 9 सीजन्स है और मैं यहाँ पर 9 सीजन से इस एनिमेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके पिछले सीजन में क्या स्टोरी थी, क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक फ्रेश स्टार्टिंग है। और अगर आपको इसकी पिछली स्टोरी जाननी है तो आप यूट्यूब पर इस एनिमेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं इसको सीजन 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं इस एनिमेशन में क्या होता है और क्या इसकी स्टोरी है। बस इतनी जानकारी आपको बतानी थी कि मैं भी इस एनिमेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस इतना ही कहना था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए एक जगह पर आ जाता है। और साथ ही हम यहीं पर कुछ डीमन वुल्फ्स को देखते हैं जिनको ये बंदा आकर कहने लगता है कि ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कचरे डीमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इंसानों के इलाके में इंटरफेयर करो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें लात क्यों मारी। और ये बात सुनकर इनमें से एक वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिसका नाम सॉन्ग होता है। और वो कहता है कि तुम इंसान कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे कचरा कहो। और काफी ज्यादा गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता हुआ उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो इंसानी बंदा उसको जाकर धक्का मारते हुए कहने लगता है कि तुम बंच ऑफ ट्रैश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे धमकी दो, तुम तीनों को अगर मैं मार के यहीं दफना दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ पर आए थे। तभी यहाँ पर सॉन्ग गुस्से में उस बंदे को कहने लगता है कि ह्यूमन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आधे घंटे के अंदर ये जगह खाली कर दो वरना इसके बाद जो होगा तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी यहाँ पर पीछे में उस इंसान बंदे की पार्टी का मेन लीडर उसको कहने लगता है कि क्या शोर हो रहा है यहाँ पर, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। जिस पर पहले वाला बंदा कहता है कि मास्टर, यहाँ पर 3 डेस्टिनी लेवल के छोटे से डीमंस है जो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको जाने को बोल रहा हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। जिस पर उसका मास्टर कहता है कि छोटे से 3 डीमंस, अबे क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी से मार के उनको भगा यहाँ से। और जैसे ही ये बात सुनकर वो पहला बंदा पीछे मुड़ता है उनको मारने के लिए, तभी यहाँ पर पीछे में सॉन्ग अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ उस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पर सॉन्ग उस बंदे को कहने लगता है कि तुमने मुझे ट्रैश कहा था ना, अब बताओ अब कौन है ट्रैश। और इतनी बात बोलने के बाद ही यहाँ पर सॉन्ग उसकी गुद्दी मरोड़ देता है और उसको मार डालता है। और ये चीज देखकर उस बंदे के बाकी साथी गुस्सा हो जाते हैं और सीधे ही सॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ये चीज देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग पीछे रहना, इनको तो मैं ही लपेट दूंगा। और अटैक मोड में आ जाता है और सीधे ही उन लोगों से फाइट करने लगता है और इतनी बुरी तरीके से उन सभी इंसानों को मार रहा होता है कि वो देखकर मजा ही आ जाता है। और इतने सारे इंसान होने के बावजूद वो उसको छू तक नहीं पाते। और यही पीछे में हम सॉन्ग के दोस्त की बातें सुनते हैं। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं किसी फैंटम शैडो लेवल की, जो कि हमें अभी तो समझ नहीं आएगा, हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। और ये उस जगह पे जाने के लिए अपनी एक जर्नी पे निकले हुए होंगे शायद। और साथ ही हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ये इस लड़की का प्लान था कि सॉन्ग इन इंसानों से फाइट करे ताकि ये उस फैंटम लेवल के पास जल्दी से पहुंच सके, मतलब कि उस फैंटम नाम की जगह पर। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग काफी सारे उन इंसानों को मार डालता है। तभी यहाँ पर उनके मेन लीडर की नजर सॉन्ग के ऊपर जाती है और वो वहां पर बोलने लगता है अपने लोगों से कि ये एक डेस्टिनी लेवल का छोटा सा डीमन है, तुम इसको नहीं मार पा रहे, लालच है तुम लोगों पर। तभी उनमें से एक इंसान सॉन्ग के दोस्तों के ऊपर अटैक करता है, मगर सॉन्ग इस चीज को देख लेता है और सीधे ही जाकर उस बंदे की गुद्दी पकड़ लेता है और उसको मार डालता है, ये कहता हुआ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पर हमला करने की। और सॉन्ग का ये टेक देखकर वो मास्टर बंदा समझ जाता है कि कुछ तो अलग पावर इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो वहां पर जाकर अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे कि सॉन्ग पीछे खिसक जाता है। वो वहां पर बोलने लगता है कि ये मेरे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो काफी पोलाइटली सॉन्ग को कहता है कि उम्मीद है कि तुम हमारे लोगों को माफ कर दोगे। भी यहाँ पर सॉन्ग अपना ऑरा रिलीज करता हुआ कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर आया ही था कि तुम्हारे लोग मुझसे बदतमीजी करने लगे और ये भी कहने लगे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। पर वो मास्टर भी अपना ऑरा रिलीज करता हुआ कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे लोगों से गलती हुई है, लेकिन फिर तुमने भी तो मेरे काफी सारे लोगों को मार डाला है। जिस पर सॉन्ग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे 10-12 और लोगों को मार दूं, क्या तुम तब भी इतनी पोलाइटली ही मुझसे बात करोगे। जिस पर वो मास्टर बंदा सोचता है कि अगर मैं चाहूँ तो इन तीनों को अभी मार सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग डिजर्व करते हैं मरना। जिस पर वो मास्टर अपना ऑरा शांत करता हुआ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है और कौन सही, अब हमें ये लड़ाई यहीं रोक देनी चाहिए। और इस पर सॉन्ग भी अपना ऑरा शांत करता हुआ कहता है कि
जैसा तुम कहो, पर ये जगह अब से मेरी है, तो तुम सब इंसान यहाँ से दफा हो जाओ। और ये बात सुनकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसके बंदे पीछे में कहने लगते हैं कि मास्टर, आप इस बदतमीज की बातें सुन क्यों रहे हैं, आपको अभी इन तीनों को मार देना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने, चलो अब तुम सब एक साथ ही आ जाओ, देखते हैं किसमें है कितना दम। और तभी यहाँ पर फिर से वही लड़की उन लोगों को उकसाने के लिए, तुम घटिया इंसानों ने सुना नहीं, निकल जाओ अब यहाँ से, ये हमारी जगह है। और इस पर उस मास्टर के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और यहाँ पर वो मास्टर भी गुस्से में सोच रहा होता है, अगर मुझे अपनी असलियत छुपानी नहीं होती तो मैं इन तीनों को अभी गाड़ देता। और गुस्से में अपने लोगों को बोलता है कि चलो यहाँ से, और वो सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तभी यहाँ पर पीछे में वो लड़की सोच रही होती है, जी ये तो मेरे उकसाने पर भी नहीं उकसा। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप इसके आगे का एपिसोड भी देख सको और हमारी नई आने वाली वीडियोस भी देख सको। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।